पीयरसन कोरिलेशन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जबकि केंडाल-टॉ एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। केंडाल-टॉ को हम तब यूज करते हैं जब स्मॉल सैंपल साइज हो और सेम स्कोर्स और टाइट रैंकिंग की वैल्यूज हो। इन दिस केस हम केंडाल-टॉ को यूज करते हैं। हाउ टू कंडक्ट केंडाल टेस्ट इन SPSS? एनालाइज पे क्लिक करना है, कोरिलेट एंड बाइवेरिएट। तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को इंसर्ट करना है, एम्प्लॉई, सेविंग बिहेवियर एंड इनकम, ठीक है। और यहाँ पे केंडाल-टॉ बी को सेलेक्ट करना है, पीयरसन को अनचेक कर देना है एंड ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है वो 0.041 है। इट्स मीन कि 0.05 से लेसर है। तो अगर P की वैल्यू 0.05 से लेस हो या 0.05 हो तो इट्स मीन ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉय सेविंग बिहेवियर एंड इनकम। और यहाँ पे जो है ये शो करवाता है कि 0.586 क्या है कि ये मीडिएटिंग रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉय सेविंग बिहेवियर एंड इनकम। अब हम क्रॉस चेकिंग करते हैं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड क्रॉस टैब। तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। एम्प्लॉय सेविंग बिहेवियर को हम रो में और इनकम को सेलेक्ट करते हैं हम कॉलम में, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इनकम को आप रो में और एम्प्लॉय सेविंग बिहेवियर को आप कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक के ऑप्शन में चेक करना है, यहाँ पे केंडाल-टॉ बी एंड केंडाल-टॉ सी बोथ को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। और इसके साथ स्प्रेस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, हमें परसेंटेज नहीं रिक्वायर्ड है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिक मेजर्स में कि जो रिजल्ट्स आ रहा है ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है, यानी 0.006 है। इट्स मीन के बोथ वेरिएबल्स के दरमियान सिग्निफिकेंस कोरिलेशन पाया जाता है।